ऑनलाइन चैटिंग वाली भाभी जी तो बहुत सुंदर हैं। 32 साल का विराज रात के 2 बजे मैट्रिमोनी साइट द्वारा ढूंढे गए अपने परफेक्ट मेट से शर्माते इठलाते कमरे की कुंडी लगा और लाइट बंद कर धड़ाधड़ चैटिंग कर रहा था। आज दिन कैसा गया? सुबह 11 बजे उठी, फिर पार्लर गई, वहीं दोपहर हो गई, फिर दोस्तों के साथ मॉल गई, घर आते आते शाम हो गई। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारा दिन कैसा गया? बस जैसे तैसे तुम्हारी यादों सहारे रात का इंतजार कर रहा था कि कब तुमसे बात हो पाए। क्या तुम्हें मैं सच में इतनी अच्छी लगती हूँ? जितना तुम सोच सकती हो उससे भी कहीं ज्यादा। तुम कब तक चैट करते रहोगे? आगे कुछ इरादा है कि नहीं? मेरा बस चले तो तुम्हें इसी वक्त अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आऊं। सच्ची मेरा जी भी यही करता है। तुमने अपनी मम्मी से बात की? तुम्हारी फोटो दिखाई तो थी, फिर उन्हें तुम थोड़ी मोटी लगी। खास तौर से जो तुम्हारा पाउट किया हुआ फोटो उन्हें जरा भी न भाया। उन्हें क्या मैं सुंदर नहीं लगी? सुंदर तो तुम बहुत हो, इसलिए तो कायल हो गया हूँ। तुम्हारे सिवा अपने आप को किसी और के साथ नहीं देख सकता। चंचल, झूठ क्या बोलूं तुमसे? मैं 2 लड़कों के साथ और चैट कर रही हूँ, मगर मुझे सबसे अच्छे तुम ही लगे। तुम मुझे प्रॉमिस करो, मेरे अलावा तुम किसी से शादी की हाँ नहीं करोगी। तुम जो बोलोगी, जैसा करने को कहोगी, सब बात मानूंगा तुम्हारी। बस शादी कर लो मुझसे। तुम भी प्रॉमिस करो कि जल्दी अपनी मम्मी को मेरे लिए मनाओगे। हाँ माय बेबी, प्रॉमिस। फिर क्या था, विराज ने अपनी मम्मी को अपने ढंग से मनाना चालू करा। ये ले तेरे पसंदीदा आलू पराठे। शारदा जी अपने सर का पसीना पोंछते और थकान के मारे एक हाथ अपने कमर पर रख उसके पास प्लेट लेकर पहुंची। मुझे नहीं खाना, यह कहकर विराज अपना चेहरा फेर लेता है। अब बताएगा उस लड़की के लिए और कितने दिन भूखा रहेगा तू? जैसा उसका नाम है वैसे ही निकलेगी। फिर मत बोलना मम्मी, आपने बताया नहीं था। मैं शादी करूंगा तो उसी से ही। पता कराया था मैंने उसके बारे में। उस लड़की के घर में पैर टिकते ही नहीं। पूरे दिन पार्लर में बैठी रहती है। हर रिलीज पिक्चर उसे देखना जरूरी है, भले वो कितने भी घटिया क्यों ना हो। जैसा तू आज भूखा बैठा है तो तेरे बच्चे ऐसे ही बैठे रहेंगे, याद रखना। माँ सुंदर कितनी है वो। सुंदरता का क्या अचार डालेगा? घर गृहस्थी के लिए थोड़ी सरल और सहज लड़की की जरूरत होती है। पूरी तनख्वाह तो उसके लिपस्टिक पाउडर में खर्च हो जानी है तेरी। मम्मी, अरे क्या हुआ? अपनी मम्मी को क्यों याद कर रहे हो? ये तार वाला ब्रश मेरी उंगलियों में चुभ गया। कितनी बार कहा है बर्तन दस्ताने पहनकर साफ किया करो। और हाँ, जल्दी हाथ चलाओ, पूरे कपड़े और झाड़ू पोछा भी बचा है। तुम भी तो कुछ काम में मेरी मदद कर दो। तुम देख नहीं रहे मेरे सिर में मेहंदी और हाथों में नेल पॉलिश लगी हुई है। तभी चिंटू आकर अपनी मम्मी से कहने लगा, मम्मी भूख लगी है, खाने को कुछ दो ना। अभी कुछ देर पहले तो चिप्स दिए थे, इतने जल्दी तुमको कैसे भूख लग जाती है? सुनो जी, इसे बिस्किट का पैकेट दे देना। महारानी की तरह एक पैर पर दूसरा पैर ताने सोफे में बैठ अपनी नेल पॉलिश लगी उंगलियों में फूंक मारते चंचल विराज से कहने लगी। पेट में चूहे तो उसके भी खूब कूद रहे थे। नाश्ते के नाम पर सुबह से 1 कप चाय की प्याली ही नसीब हुई थी, वो भी जो उसने खुद बनाई थी। शायद अपनी माँ के बने खाने को तिरस्कार करने का ही दुष्परिणाम है जो आज भोग रहा है। अपने चोटिल उंगली में साबुन पाने की चिड़ाहट के दर्द को महसूस करते उसे हर पल अपनी माँ की कही बातें याद आने लगी। काश समय रहते सुन लेता। क्या काश खुद से बड़बड़ाने लगे हो? क्या मैं कह रहा था काश काम वाली समय रहते आ जाती। वह तो अच्छा है कि तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है, नहीं तो ये सब काम मैं अकेली कैसे करती। बीवियों को लगता है हम बस हेडफोन लगाकर गाने सुनते रहते हैं। विराज मन ही मन कानों से मीटिंग सुनते बीच बीच में बर्तनों की जूठन के चिट्ठे अपने चेहरे से पोंछ सोच रहा था। सुनो जी, खाने में क्या खाओगे बताओ? विराज के आंसू बस बहने ही वाले थे कि अचानक उसके चेहरे में खुशी दौड़ने लगी कि चलो शायद आज शादी के 4 साल बाद उसे अपने कर्तव्य की याद आ गई हो। जो तुम बोलो। फ्रिज में उबले राजमा रखे हैं, उसी को तड़का लगा दो और कुकर में चावल धोकर चढ़ा दो। मैं तब तक नहाकर आती हूँ। शाम को शादी में जाना है, याद है ना? भीतर ही भीतर विराज शादी का नाम सुनकर मायूस हो
खुद से बड़बड़ाने लगा, शादी का लड्डू किसी को नहीं पचता, अब भी वक्त है, संभल जाओ। इस वक्त की बात कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे नहाने में वक्त है, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। विराज, एक बात कहूँ, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गई। आई लव यू। तुम्हारा जैसा हस्बैंड सबको मिले। पिछले 4 साल से यही खेल चल रहा था। जैसे ही उसे अपने दुख का एहसास हो, चंचल उसे कोई न कोई लॉलीपॉप दिखाकर वापस अपनी ओर खींच लेती। दोनों की जिंदगी ऐसे ही कभी खुशी कभी गम मोड़ पर बीते जा रही थी। अपनी इतनी तारीफ सुनकर विराज की थकी रंगों में तेजी दौड़ने लगी और उसने चंचल के आने से पहले झटपट डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के व्यंजन से सजा दिए। उसे पता था चंचल को नहाने में आज 1 घंटा लगने वाला है, इसलिए उसने चिंटू को खाना खिलाकर सुला दिया। छुपते छुपाते थोड़ा बहुत अपना पेट भी शांत कर लिया। बाथरूम से निकलते साथ चंचल की नजर घड़ी पर गई। अरे, दोपहर के 2 बज गए, चिंटू को खाना खिला दो। खाना खिला भी दिया और सुला भी दिया। परफेक्ट फादर, तुम भी खा लो, सुबह से भूखे होगे। तुम्हारे बिना आज तक खाया है क्या? मुस्कुराते हुए चंचल ने कहा। बस 2 मिनट में आई। पूरे आधे घंटे बाद चंचल और विराज खाना खाने आखिरकार बैठ गए। आज शाम को कितने बजे निकलना है? तुम कब तक तैयार हो जाओगी? मैं खाना खाने के बाद पार्लर निकलूंगी। तुम चिंटू को लेकर शादी में आ जाना, हम सीधा वहीं मिलेंगे। तुमने इतना महंगा मेकअप का सामान ऑनलाइन खरीदवाया तो था, उसी से तैयार हो जाओ। तुम तो हो ही इतनी सुंदर, तुम्हें हर बार पार्लर जाने की क्या जरूरत? वो कोई खास काम के नहीं और मेरी सेंसिटिव स्किन को सूट नहीं कर रहे हैं। अब तुम भी अपनी मम्मी जैसी बात मत करो। इतना कमाते किस लिए हो? जाते जाते अपना ATM मेरे पर्स में रख देना और कार की चाबी भी। कार की चाबी क्यों, ऑटो कर लो। चिंटू मेरे साथ रहेगा, 2 व्हीलर में हम कैसे जाएंगे? मैं इतनी तैयार होकर क्या ऑटो से शादी वाले घर जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, संभाल के चलाना। अपनी और चंचल की खाने की प्लेट धुलने रख कर विराज सीधे अपना पर्स खोलकर अपना क्रेडिट कार्ड मजबूती से पकड़कर ठगा हुआ सोच रहा था कि अपने खून पसीने की कमाई केवल पार्लर में बहती जा रही है और कहने को मेकअप भी न्यूड। जब कुछ दिखता ही नहीं है तो फिर पैसे किस बात के लेते हैं इन लोग। गड्ढों से बचते बचाते 2 व्हीलर के धक्के खाते कोट टाई पहने विराज और चिंटू रिसेप्शन में पहुंच गए। अपनी मां को परेशान मुद्रा में आते देख उसे पता था कि वे आगे उससे क्या पूछने वाली है। अरे, कैसा कमजोर दिख रहा है तू, और ये उंगली में चोट कैसे लगी? क्या उसने फिर से तुझसे बर्तन साफ करवाए? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो बस ऐसे ही लग गई। माँ हूँ तेरी, चेहरा देखकर बता सकती हूँ। तुझे पिछली बार दस्ताने दिए तो थे, उसे क्यों नहीं पहनता? जाने किस घड़ी तेरी मति मारी गई थी। अच्छा है तेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं तो अपने टॉपर इंजीनियर बेटे को ये सब करते देख फिर से मर जाते। दादी, पापा ने आज खाना भी नहीं बनाया, झाड़ू पोछा और कपड़े भी। विराज चिंटू का मुंह बंद करने लगा। अपना सिर पीटते शारदा जी आगे कहने लगी, बेटा यह बात 100 आने सच है। तेरी शादी का लड्डू बस देखने भर का सुंदर है, और काम की बात करो तो बुरा मत मानना, 2 पैसे भी ज्यादा बोल दिए मैंने। शारदा जी अपने बुझे हुए बेटे के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि उसके घर में कैसी दशा हो गई है, और ये वर्क फ्रॉम होम की वजह से बेचारा कोलू का बैल बनता जा रहा था। मम्मी छोड़ो ना पुरानी बातें, घर कब आओगी? रहने दे बेटा, मुझे माफ कर, मैं ना आ पाऊंगी, मुझे 1000 बीमारियां हैं। अप्रैल लगते लगते 75 की हो जाऊंगी, तो भी मेरे शरीर में इतनी फुर्ती जमा है, और वह छुई मुई सी नाजुक कली बनी दिन भर आईने के सामने बैठी रहती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वहीं दूसरी ओर कायाकल्प ब्यूटी पार्लर में चंचल, भाभी ये देखिए हो गई आप तैयार, मेकअप किया भी है और पता भी नहीं चल रहा है। हाँ उष्मा, सच में तुम्हारे हाथों में तो कमाल है। चलो मैं अब निकलती हूँ, नहीं तो शादी में मुझे देखने वाले सब अपने घर चले जाएंगे। हा, कितने हुए? आपको डिस्काउंट लगाने के बाद 2500, ये लो ATM कार्ड। भाभी आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको ऐसे पति मिला है। ऐसे क्यों कह रही हो, तुम तो कभी उनसे मिली भी नहीं। चंचल अपने भौवें चढ़ा पाउट मारते हाथों से चेहरा संवारते पूछने लगी,
दीदी आइडिया हो जाता है। देखो आप हर महीने आते हो, हर बार हजारों के बिल बनते हैं, फिर भी आपको जरा भी नहीं मना करते हैं। हाँ वह बात तो है। चलो मैं निकलती हूँ, बहुत देर हो रही है। ऑटो मंगवा दूँ? अरे नहीं नहीं, आज तो मैं कार खुद चला कर आई हूँ। अरे वहाँ क्या बात है भाभी, शादी का लड्डू मिले तो आपके जैसा। चल हट, नजर मत लगा। सिर से पैर तक चमकती चंचल खिलखिलाते हुए कार का दरवाजा ओपन करने बटन दबाकर टिक टिक आवाज आने के बाद खोलकर बैठ शादी वाली जगह निकल पड़ती है। बैक मिरर को अपनी ओर सेट कर बार बार अपने आप को निहारती कुछ हो शर्माने लगती है। स्थल पहुंच उसके पैर लाल कालीन में पड़े नहीं कि सबकी निगाहें दुल्हन को छोड़ उसे देख ठहरने लगती हैं। चंचल मोबाइल में फोन लगाकर विराज को अपने आने की जानकारी देती है। वह उसके पास पहुंचता है। आज तो भाई कमाल हो गया, बहुत सुंदर दिख रही हो। थैंक यू, मेरे रास्ते में आते आते गला सूख गया, कुछ पीने के लिए लाइए ना। हाँ अभी लाया। देखो चंचल भाभी कितनी सुंदर दिख रही हैं, बिल्कुल टिप टॉप। एक बच्चा होने के बाद भी अपने आप को कितना मेंटेन कर रखा है। और यहाँ पप्पू को हुए पूरे 9 साल होने को आ रहे हैं। वजन कम होना तो दूर की बात है, देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम फूल के फट जाओगी। और मेकअप देखो, ऐसा लगता है जैसे सीधा सो के उठ कर आ गई हो। आपको पता है विराज भाई साहब घर में कितना काम करते हैं। अगर आप उनके जैसे एक दिन में बन जाए और मैं चंचल भाभी से कम दिख जाऊं तो मेरा नाम भी अभिलाषा नहीं। सुबह से शाम तक किचन में मरो, बच्चों का ध्यान दो, मुझे अपने लिए वक्त कहाँ मिलेगा बताइए। लोगों को दूसरों की थाल में रखा लड्डू ज्यादा पसंद आता है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करिए, मैं चली कुछ खाने। देखना दूसरों के लिए कुछ बचने न पाए। शायद नहीं सुना, वे जोड़ी विराज और चंचल से जलकर खुद झगड़ पड़े। नमस्ते चंचल भाभी, विराज भैया आइए न, डीजे चालू होने वाला है। हाँ हाँ बस आए, चंचल तपाक से बोल विराज का हाथ खींचते हुए डांस फ्लोर में ले जाने आई। चंचल तुम्हें पता है मुझे डांस करना नहीं आता, तो क्या मैं अकेले डांस करूंगी? आइए ना मेरे लिए थोड़ा सा। बस ठीक है, तुम कहती हो तो। डीजे वाले बाबू ने गाना लगाया। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। यह गाना जो वो अक्सर अकेले में सच्चे दिल से गुनगुनाया करता था, उसे भारी महफिल में सुन विराज को बहुत जोर का डांस आया। और उसने जो चंचल के साथ एक्सप्रेशन दिए हैं भाई, वह एकदम ओरिजिनल। उसके बाद उसे देखकर बाकी मुक्त भोगी भी साथ देने आ जाते हैं। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। जो खाए पछताए, जब न खाए हो रह जाए। दूर से मीठा दिखता है यह कड़वा लड्डू प्यारा, गाने में डांस कर सबने रंग जमा दिया। शारदा आंटी भैया कितनी बढ़िया डांस कर रहे हैं और भाभी कितनी सुंदर दिख रही हैं। दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही है। हाँ बेटा, यह तो उसकी जिंदगी की हकीकत के गाने हैं, नाचेगा कैसे नहीं। शादी के लड्डू की परफेक्ट विधि बहुत सिंपल है। एक दूसरे की खामियों के साथ एक दूसरे को खुशी खुशी स्वीकार करना, बाकी सब तो मोह माया है। अगर ऐसी स्टोरी आपको सुननी पसंद है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें।